नमस्कार। शरणम शरण के अगले अंक में आपका दिल से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। इसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, चाहे वो न्यूज से संबंधित हो, पॉमिस्ट्री से संबंधित हो, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो, न्यूमरोलॉजी से संबंधित हो, या देश की कोई भी घटना के ऊपर हो, सबके बारे में इसमें आपको सूचना दी जाती है। अब एक बहुत बढ़िया घटना हो गई है हिंदुस्तान के हिसाब से कि डोनाल्ड ट्रंप के आंगन में भी तुलसी लग गई। यहां तो था ना, मैं तुलसी तेरे आंगन की, वहां पर भी हो गया मैं तुलसी अमेरिका के आंगन की। अब तुलसी गबार्ड जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि वो नेशनल इंटेलिजेंस हेड होंगी, उस दिन से पाकिस्तान की वही फटी पड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और एक ट्रंप है कि अपनी कैबिनेट में जो भी सदस्य अनाउंस कर रहे हैं वो या तो भारत समर्थक हैं या भारतीय हैं। विवेक रामास्वामी को अभी वो ले गए हैं, डीओजी, एक नई मिनिस्ट्री उन्होंने बनाई है, उसमें उन्होंने उनके साथ एलन मस्क को साथ सम्मिलित किया है और दोनों मिलकर वो डीओजी मिनिस्ट्री को देखें, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए भी अमेरिका को भारत पर डिपेंड करना पड़ रहा है, तो विवेक रामास्वामी उसे देखेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तुलसी की। तुलसी गबार्ड एक डेमोक्रेट थी और रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने उन्हें अपने देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त कर दिया। ये ताकत है आज के हिंदुस्तान की, और यही सच्चाई है आज के हिंदुस्तान की। तुलसी गबार्ड एक हिंदू, प्रैक्टिशनर हिंदू और मोदी की दोस्त, दोनों चीजें हजम किसको होंगी? ना पाकिस्तान को, और अब तो बांग्लादेश का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश तो पहले निपटेगा पाकिस्तान से भी। अब रह गए हैं काश पटेल और उषा वैंस। काश पटेल ट्रंप के घोर समर्थक हैं, अब बहुत परम मित्र हैं, उन्हें वो सीआईए का हेड नियुक्त कर सकते हैं। और काश पटेल के आने से चारों इक्के भारत के हाथ में हो जाएंगे। एफबीआई के डायरेक्टर के लिए भी काश पटेल का नाम चर्चा में चल रहा है। मजेदार बात यह है कि तुलसी जो है ये भारतीय नहीं है, शी इज नॉट इंडियन बाय बर्थ। उसके जो माता पिता थे वो प्रैक्टिशनर क्रिश्चियन थे। 1970 में जब हरे कृष्ण आंदोलन पूरी दुनिया में पैर पसार रहा था, तो अमेरिका में वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और इस्कॉन से जाकर वो जुड़ गए। भारत में और बीजेपी के समर्थक आज ट्रंप की जीत को ये समझ रहे हैं कि वो उनकी जीत है, और तुलसी गबार्ड के आने से तो ये बात पक्की हो गई कि जीत भारत की है। तुलसी गबार्ड खुलेआम अपने आप को एक हिंदू बताती हैं, और हिंदुओं में भी वो अपने आप को सबसे बड़ा भक्त बताती हैं। 2013 में जब वो पहली बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चुनी गई, तो उन्होंने ओथ लेने के लिए वहां के संविधान
बाइबल, किसी को नहीं चुना। उन्होंने गीता पे हाथ रखकर कसम खाई और अमेरिका में ये इतिहास बन गया। इतिहास बन गया कि गीता पे हाथ रख के उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के किसी सदस्य ने कसम खाई। 1970 के हरे कृष्ण आंदोलन में उनके पिता माइक गबार्ड इतने प्रभावित हुए हिंदू धर्म से कि उन्होंने अपने पूरे परिवार का नाम बदल दिया। उनकी मां कैरोल गबार्ड देवभूति देवी बन गई। पिता माइक गबार्ड जो सांसद भी थे वो भक्तिदास बन गए। उनके बड़े भाई का नाम भक्ति रखा गया। उनके दूसरे नंबर के छोटे भाई का नाम नारायण रखा गया। उसके बाद ये बेटी तुलसी है और उसके बाद इनकी एक और बहन है जिनका नाम वृंदावन है। नामों की खूबसूरती देखिए आप, नामों की खूबसूरती देखिए। भक्ति नारायण, अच्छा एक भाई और है उसका नाम जय है, जय तुलसी वृंदावन। एक मधुर सा संगीत सा सुनाई नहीं देता। पाकिस्तान को तो इसमें पता नहीं क्या बंदूक के बम गोले सुनाई दे रहे हैं। तुलसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब 9/11 का हमला हुआ तो वो बहुत विचलित हुई और उन्होंने उसी समय अमेरिकी फोर्स ज्वाइन कर ली और अमेरिकी फौज की तरफ से लड़ने के लिए इराक चली गई और वहां भी उन्होंने अपनी बंदूक खूब चलाई। एक तरफ तो वो बंदूक चलाती हैं, दूसरी तरफ स्टेज पर एक वाद्य यंत्र के साथ हरे रामा हरे कृष्णा की भक्ति के गीत गाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंस में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे हर जगह उनका परफॉर्मेंस होता है और वो गर्व से कहती हैं कि मैं हिंदू हूं। हम हिंदुस्तान में नहीं कहते कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें अपनी पहचान छुपानी पड़ जाती है। हमें शर्म भी नहीं आती क्या? हिंदू वासी हो, हिंदुस्तान के वासी हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सब धर्मों का सम्मान करो लेकिन अपने धर्म की इज्जत जरूर करो। ये नहीं कि क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। आज नहीं पड़ा तो कल पड़ेगा। अब तुलसी के आने से भारत को क्या फायदा हुआ है? तुलसी के आने से भारत को यह फायदा हुआ कि अमेरिका में एक केस रजिस्टर किया गया है अजीत डोभाल के खिलाफ, पन्नू की हत्या से संबंधित। ये बाइडेन जी महाराज ने करवाया और वो कमाला हैरिस जो थी उसने करवाया। वो केस तो खत्म हो जाएगा। दूसरा, पन्नू तेरा क्या होगा? अब और समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अपने सुरक्षा में कुछ लोगों को और लगाओ, अब जरूरत ज्यादा है। अजीत डोभाल का केस खत्म, पन्नू की स्थिति खराब। कनाडा के पीएम कल लोटा लेके जंगल की तरफ जाते देखे गए। उनका हाल भी बहुत बुरा है। 5 आई देशों में जो एक खुफिया तंत्र 5 देश आपस में साझा करते हैं, उसमें से अब एक आंख ट्रंप की हो गई और ट्रंप की आंख दुनिया में सिर्फ भारत को देखती है। अब मोदी समर्थक एक बात को गर्व से कहें और मोदी विरोधी भी
बड़े ध्यान से सुने। आज विश्व में और ना आज से पहले विश्व में कोई नेता ऐसा हुआ जिसकी अमेरिका से भी बनती थी, रशिया से भी बनती थी, चीन के साथ भी उसने अपने संबंध सुधार लिए थे। आज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी मेरा परम मित्र, पुतिन मोदी मेरा परम मित्र, जी जिनपिंग चीन के वो भी अब शांत हो गए। तो भारत एक मजबूत कड़ी के रूप में दुनिया में उभर कर आ रहा है। और 21 जनवरी को जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओथ ले लेंगे, उसके बाद आपको विश्व की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देगा। अब बात करें, बड़े दिन से नहीं करी, सिक्कों की। कल रात को एक भाई ने एक सिक्के की फोटो खींच के भेजी थी। वो जानना चाहते थे, कहा तो नहीं उन्होंने, लेकिन फोटो भेजने का मतलब भी यही है कि वो जानना चाहते थे इसका क्या कीमत है। वो एकम कॉइन था। आजादी का अमृत महोत्सव, भारत के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इसको जारी किया गया। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सिक्के आ रहे हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए और 20 रुपए का। ये सब सिक्के आम चलन में आपको नहीं मिलेंगे, कहीं तुक्के से ही आपके हाथ में आ जाएंगे, इसलिए इनको संभाल के रखिए। और इन सब में 1 रुपए का 2021 का हैदराबाद मिंट का, यानी कि जिसके नीचे ईयर के नीचे स्टार बना हो, 2021 और नीचे स्टार बना हो, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। ब्रिटिश कॉइन भी आप इकट्ठे कीजिए और उसमें से देखिए वो कॉपर निकल के ना हो। चांदी के जो सिक्के हैं उनको लेने की कोशिश कीजिए। उसमें से नकली भी होते हैं, बहुत ध्यान करना पड़ेगा आपको। उसमें से भी 1939 का जो सिक्का है 1 रुपए का, उसकी कीमत मार्केट में 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक के बीच में है। अब एक और सिक्के की बात कर देता हूं मैं आपसे, गेंडा छाप चवन्नी। गेंडा छाप चवन्नी भी आप इकट्ठी करें। इसकी एक तरफ गेंडा बना हुआ है, दूसरी तरफ 25 पैसे लिखा हुआ है। ये भी आप इकट्ठा करें, ये भी भविष्य में आपको अच्छे पैसे दिलाएगी। और 1957 और 59 की अठन्नी तो मैं भी ढूंढ रहा हूं, वो 50,000 रुपए की है। तो इसके साथ आज का अंक समाप्त करते हैं। एक तो मैं तुलसी अमेरिका के आंगन की, और दूसरा ये सिक्के। आपका दिन शुभ हो। आपका कोई सवाल हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कल हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी में हम चलेंगे। एक शॉर्ट आएगा, उसको आप देखिएगा। फिर अगला एपिसोड हम न्यूमरोलॉजी पे ही बनाएंगे। आप में से जो लोग भी अपना भविष्य जानना चाहते हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेज दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें बेशक। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ये आप ही के लिए है, आप ही के द्वारा बनाया जा रहा है। धन्यवाद।